के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्मों और उनके सक्सेस के बारे में तो हम सभी काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके एक्टिंग करियर से पहले की स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में जानते हैं? 100 दर्द हैं 100। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव कुमार भाटिया है। अक्षय कुमार एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बावजूद आखिर राजीव भाटिया कैसे बन गए अक्षय कुमार? दोस्तों, अक्षय कुमार को कई बार ये कहते हुए सुना जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी में ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस की है। अक्षय कुमार की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट और टर्निंग पॉइंट आया जिसने एक दिन में उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। वो एक बेंगलोर की फ्लाइट मिस होने की घटना है। अगर वो फ्लाइट उस दिन उन्हें मिल जाती तो आज राजीव भाटिया अक्षय कुमार न होते। दोस्तों, उस पूरी घटना को जानने और अक्षय के एक्टर बनने से पहले के सामान्य जीवन की कुछ रोचक बातें जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। अक्षय का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हरिओम भाटिया मिलिट्री में ऑफिसर थे। उनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है। उनका बचपन दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में बीता। जब अक्षय छोटे थे तो वे एक बार सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हुए थे। एक लिफ्टमैन ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, लेकिन वे डरे नहीं और सीधे जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे अक्षय बड़े हो रहे थे, उनका मन ज्यादा पढ़ाई लिखाई में तो नहीं लगता था, तो स्कूल में उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था ब्लडी 10। सभी उनके ग्रुप से बहुत डरते थे। उनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने 12th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने खर्च के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। अक्षय की बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। जब वे 10th क्लास में थे तो उनके घर के पास एक लड़का था जो रोज मार्शल आर्ट्स दिखाकर शो ऑफ करता था। इसी चीज को देख करके अक्षय ने भी मन बना लिया कि वो भी मार्शल आर्ट्स सीखेंगे, जिसके लिए उन्हें बैंकॉक जाना पड़ा। बैंकॉक में अपने खर्चे को चलाने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी भी की है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय ने कई छोटे छोटे काम किए। बैंकॉक से अक्षय कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया। बाद में उन्होंने कुंदन की ज्वेलरी बेचने का काम भी शुरू किया। वे नई दिल्ली से ज्वेलरी खरीदते और मुंबई जाकर के बेचते। इससे उन्हें अच्छा फायदा हो जाता था। जब पहली बार उन्होंने मुंबई जाकर के ज्वेलरी बेची तो उन्हें लगभग 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उन्होंने पूरे 6,000 की खरीदारी कर डाली। ढेर सारा सामान लिए अक्षय रेल से दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब उनकी रेल चंबल से गुजर रही थी तो उस समय अक्षय लेटे हुए थे। तभी कुछ डाकू अक्षय की बोगी में घुस आए और उनकी आंखों के सामने सारा सामान उड़ा ले गए। यदि फिल्म होती तो क्या अक्षय की नजरों के सामने उनका सामान भला कोई ले जा सकता था? दोस्तों, अभी तक तो वो बिना किसी लक्ष्य के काम किए जा रहे थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि बस उन्हें अपनी मेहनत के बल पर पैसा कमाना है, भले वो काम छोटा हो या बड़ा। मुंबई में गहने बेचने के बाद वो शाम को कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। उन्हीं बच्चों में से उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था, उसने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। बस यही से उनकी जिंदगी कुछ अलग दिशा में टर्न लेने लगी। उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें सेलेक्ट भी कर दिया गया, जिसके बाद 2 दिनों में उन्होंने अपना मॉडलिंग शूट पूरा किया, जिसके उन्हें 20,000 रुपए मिले। अक्षय के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि पूरे महीने काम करने के बावजूद वे मुश्किल से 5,000 रुपए कमा पाते थे। उसके बाद अक्षय ने डिसाइड किया कि कुछ भी करके मुझे इसी काम में अपनी लाइफ सेट करनी है। उसके बाद वो छोटी छोटी मॉडलिंग करते रहे। इसी बीच उन्हें मॉडलिंग के सिलसिले में बेंगलोर जाना था। उस दिन वे सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी फोन आता है कि आप बहुत ज्यादा लेट होने के कारण अपनी फ्लाइट मिस कर चुके हैं। जब तक वे कुछ बोलते तब तक फोन कट चुका था। फिर बाद में उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट से उन्हें बेंगलोर जाना था उसका समय सुबह 7 बजे का था, लेकिन इसे वो शाम का 7 बजे का समझ बैठे थे। इसी वजह से उनके हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया।
वो बहुत निराश हुए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों बस यही से अक्की की जिंदगी ने अलग दिशा में टर्न ले लिया। उसी दिन वो शाम को अपना पोर्टफोलियो लिए नटराज स्टूडियो चले गए। वहां पर उन्हें एक मेकअप आर्टिस्ट मिला। उसने अक्षय का पोर्टफोलियो लेकर प्रमोद जी को दिखाया। प्रमोद जी को अक्षय के फोटोज बहुत पसंद आए। फिर उन्होंने अक्षय को अंदर बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे लिए एक फिल्म में काम करोगे। अक्षय ने तुरंत हाँ कर दी और प्रमोद जी ने अक्षय को तुरंत 5,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट देकर फिल्म दीदार के लिए साइन कर लिया। दोस्तों अगर अक्षय को उस दिन वो फ्लाइट मिल जाती तो शायद आज वो मॉडलिंग ही कर रहे होते और शायद वो कभी एक्टर नहीं बन पाते। अक्षय ने अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिंग कोर्स भी किया, जिसके बाद सन 1987 में फिल्म आज के लिए उन्हें छोटा सा ऑफर मिला। जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि उनका रोल सिर्फ 7 सेकंड का था और उस सीन में उनका चेहरा भी नहीं दिखाया गया था। इस फिल्म के हीरो का नाम अक्षय था। उसी वक्त राजीव भाटिया को यह नाम बहुत पसंद आया और उन्होंने अपना नाम बदलकर अक्षय रख लिया। Oh Akshay, you've made me so happy Akshay। तो इस तरह राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन गए। दोस्तों एक वक्त आया जब अक्षय राजेश खन्ना के पास काम मांगने गए थे। बात सन 1990 के आसपास की है। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर फिल्म बनाने की घोषणा की। फिल्म में जितेंद्र को भी लिया गया और एक युवा हीरो की तलाश थी। ये बात अक्षय को पता चली, जो उन दिनों निर्माताओं और स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे ताकि उन्हें किसी फिल्म में काम मिले। वे राजेश खन्ना से जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। उस वक्त काका अपने कैबिन में थे और ऑडिशन के लिए आए अन्य नौजवानों से मिल रहे थे। अक्षय 3-4 घंटे तक बैठे रहे और उनका नंबर नहीं आया। आखिर में उन्हें बताया गया कि अब राजेश खन्ना नहीं मिलेंगे। मायूस होकर अक्षय लौट गए। उन्होंने उस दिन सोचा भी नहीं था कि जो इंसान आज उनसे मिला भी नहीं, उसी के वे एक दिन दामाद बनेंगे। अक्षय निरंतर मेहनत करते रहे और एक दिन अक्षय का संघर्ष रंग लाया। उन्हें वो सब कुछ मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो दीदार अक्षय की पहली फिल्म थी,